पांडव चले गए हिमालय पर गलने, परीक्षित जी राजा बन गए। कहाँ? हस्तिनापुर के। बड़ा ही बढ़िया राजा है, कोई भेदभाव नहीं है शासन में, कोई भी डर नहीं है, भय नहीं है। सिंह बकरी निडर होकर के एक घाट पे पानी पीते हैं। समय व्यतीत होता गया प्यारे। एक समय की बात, राजा परीक्षित जी ने विचार किया, जंगल जाकर के सैर करूंगा। आज परीक्षित जी अश्व पर सवार हुए, यहां से विचार करके गए कि मैं वन में जाके सैर करूंगा। ध्यान से सुनिए। जंगल में आए, जंगल में जैसे ही आए तो आने के बाद में देखा शिकार तो नहीं मिला। एक पेड़ के नीचे बैठ गए, हल्का सा थक गए थे, विश्राम करने लगे। तभी मानो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक आहट सी हो रही है, कोई घटना घटने वाली है। तुरंत नजर दौड़ा दी, देखा है सामने से एक गाय चली आ रही है, हजारों आशाएं हृदय में दबाए है। आंखों से झरने की भांति अश्रुधारा गिर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, डकार रही है। उसके पीछे एक पैर पर लंगड़ाता हुआ बैल चला रहा है, और सबसे पीछे हाथ में काला कुरूप चांडाल, हाथ में मूसल लिए दोनों को प्रताड़ित करता हुआ। इससे पहले परीक्षित जी उस नजारे का आंकलन कर पाते, इससे पहले राजा परीक्षित इस रहस्य को जान पाते, सामने खड़े हो गए। वो गैया सामने आई, परीक्षित जी के आगे खड़ी हो गई। परीक्षित जी ने गाय को पुचकारा, हाथ सहलाया, गाय को थोड़ी तसल्ली महसूस हुई। एकदम से प्रश्न कर दिया, ये सब हो क्या रहा है प्रभु? ऊपर की ओर इशारा करके मानो अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त करने लगे परीक्षित। उसी समय वो गाय बोल पड़ी, ऊपर क्या देखते हो राजन? घटना तो सम्मुख है, क्या बात है? तुम जानते हो मैं क्यों रो रही हूं? मैं कोई साधारण गाय नहीं हूं। जो इतना सुना परीक्षित जी चौंक गए, अरे राम राम, तुम तो मनुष्य की भाषा में बात कर रही हो, कौन हो तुम? इसका मतलब तुम साधारण नहीं हो। सही कहा, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं, और जो मेरे पीछे एक पैर पे लगड़ाता हुआ चला आ रहा है, इदम धर्मास्ति, ये धर्म है। इस धर्म के 4 चरण थे, 4 बचे थे द्वापर युग में। और जानते हो जो सबसे पीछे हाथ में मूसल लिए खड़ा है, काला क्रूप चांडाल, ये है कलियुग। क्या? हाँ, 4 चरण थे, सत्य, दान, दया, तप। इसने क्या किया? सत्य, दान, दया, तप, ये 3 चरणों को तोड़ डाला। केवल एक चरण पे लगड़ाता हुआ जा रहा है, वो है सत्य। कलयुग में कहीं कहीं न बचा है। इसलिए महाराज हम संसार को छोड़ के जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने चतुर्युगों का निर्माण किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 3 युग आए, अपना शासन करके चले गए। इतनी में कभी परेशान नहीं हुई, पर इस कलयुग ने आते आते अपना प्रभाव डाल दिया, मुझे नीचे दबा दिया, धर्म के चरणों को तोड़ डाला। अब तो बड़ी असहाय महसूस कर रही हूं। और जानते हो राजन, जब ये कलयुग का संपूर्ण संसार में प्रकोप होगा तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, बन आएगी पाखंडों की, पर धर्म न कोई मानेगा। महाराज आगे का समय इतना विलक्षण आ रहा है, जानते हो क्या होगा? आज राजन परीक्षित जी को समझाया है कलयुग के बारे में, क्या होगा कलयुग में। पढ़हि न वेद धर्म न जाने, अपने को सर्वोपरि माने।
सुंदर बात है कि महाराज कलयुग में ऐसा होगा, पढ़े ना वेद धर्म ना जाने, अपने को सर्वोपरि माने। और कलयुग में एक चीज और होगी, क्या? माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। अरे महाराज, जब ये कलयुग आएगा तो जानते हो कैसे कैसे पाप होंगे। पढ़े ना वेद धर्म न जाने, और अपने को सर्वोपरि माने। कोई वेदों से मतलब नहीं है, जानते तानते कुछ नहीं है, लेकिन कहीं चर्चा आ जाए तो सीना तान के ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे बहुत बड़े विद्वान हैं। हाँ, बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं, चार चिड़ैया काका गाघा याद कर लिया, बड़ी प्रतिभाशाली प्रतिष्ठा लेकर के संसार में घूमने लगते हैं। अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को ऐसी प्रतिष्ठाओं में शामिल होने का। जानते महाराज, जब ये कलयुग आएगा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और संतन सन्ह करवा वही सेवा। अरे महाराज, साधुओं की सेवा बंद हो जाएगी, सारे साधु राजनीतिक नेताओं के गुलाम बन जाएंगे, नेताओं की गुलामी करेंगे। नेता संतों का, साधुओं का फायदा उठा करके हमेशा राजनीति में बना रहेगा। ये बोला, परीक्षित जी नाराज हो गए, बोले अरे ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, जब तक मैं खड़ा हूं। अरे इस कलयुग क्या हिम्मत है, चला जाए अंदर, कोई औकात नहीं है, मैं देखता हूं उसे। परीक्षित जी ने हाथ में नंगी तलवार उठाई, कलयुग के सामने आ गए। ए कलयुग, पागल हो गया, क्या कर रहा है? अरे तूने क्या समझ लिया, पांडव चले गए तो क्या पांडवों का वंश भी चला गया? कि तूने गलत सोच लिया। पांडव चले गए तो क्या हुआ, लेकिन पांडवों के वंश का अंश अभी भी जिंदा है। हमारे पूर्वजों ने संतों और ब्राह्मणों की सेवा की, उनकी रक्षा की है, गाय की रक्षा की है, तो मेरा भी धर्म बनता है, जब तक मैं जिंदा हूं कलयुग तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नंगी तलवार उठाई, जैसे कलयुग को मारना चाहा, तुरंत कलयुग ने दोनों हाथ जोड़ लिए, महाराज रुक जाइए। ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 3 युग आए और अपना राज्य करके चले गए। अब मैं आया हूं तो मुझे क्यों रोक रहे हो भाई? मैं मानता हूं महाराज कि मेरे में अवगुण हैं, लेकिन संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अवगुण हो और गुण ना हो, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसके अंदर गुण हो अवगुण ना हो। जिसके अंदर हजारों बुराइयां होती है ना, उसके अंदर कोई ना कोई एक अच्छाई अवश्य होती है, और जिसके अंदर हजारों अच्छाइयां होती है ना, उसके अंदर कोई ना कोई एक बुराई जरूर होती है। महाराज, मैं मानता हूं बुराइयों का भंडार हूं, कलयुग हूं, लेकिन मुझ में भी एक अच्छाई है। क्या है? मैं कलयुग हूं। क्या अच्छाई है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग। और भैया, सुमीरी सुमीरी नर उतर हारा, सुमीरी
हे राजन, मैं मानता हूं मुझ में दोष हैं, लेकिन मेरे में एक अच्छाई है। कौन सी अच्छाई है? अरे भैया, पिछले युगों में क्या होता था? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में पाप करने की दूर रखो। अगर कलयुग बोला अगर हमारी लीला देखना चाहते हो तो बताओ, तुम्हें दिखा दें। बोले नहीं नहीं नहीं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। बोले ना महाराज, देख लो। आप इन युगों की बात कर रहे हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर की प्रशंसा कर रहे हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। एक बार की बात है भैया, जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था, तब सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये चार कलयुग, ये चार भैया थे। कलयुग बहुत बुरा था। तीन भाइयों ने विचार बनाया कि चलो हमारा समय समाप्त होने वाला है, और कलयुग का समय चल रहा है, बिल्कुल प्रारंभ होने वाला है। चलो कलयुग से थोड़ी सलाह करते हैं, देखते हैं क्या बताता है। ध्यान से सुनिएगा भैया। ये लोग चल दिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर पहुंचे कलयुग के घर में। एक दरवाजे पर द्वारपाल खड़ा था। उसने पूछा कौन हो तुम? जवाब दिया हम कलयुग के बड़े भैया हैं, कलयुग से कह दो मिलने आए हैं। कलयुग को सोचना मेरी, कलयुग बोला भेज दो। अब तीनों भैया अंदर आए, कलयुग ने आसन डाल के बैठा लिया। बैठो महाराज। बताओ क्या बात है? सतयुग बोला कलयुग तुम तो पूरी दुनिया में बदनाम हो, हमारा देखो कितना बड़ा नाम है सतयुग। इतने बड़े बड़े महान राजा हुए हमारे युग में, भगवान के आधे से ज्यादा अवतार तो हमारे युग में हो गए। त्रेता बोला अरे मेरे युग में तो भगवान राम आए थे, कितनी बढ़िया बढ़िया लीलाएं करके गए। द्वापर युग बोला हम भी किसी से कम नहीं है। कलयुग बोला हाँ तुम्हारे युग में तो लड़ाई होती रही। बोले हमारे युग में भगवान कन्हैया आए। कलयुग बोला ये सब कोई कहता है, लेकिन असलियत किसी को नहीं मालूम। कलयुग युगों से बोला और तुम हो बेकार के। ध्यान से सुनिए, कलयुग युगों से बोला और तुम हो बेकार के। धर्म और कर्म न जानो तुम बेसुमार के। धर्म और कर्म न जानो। ए त्रेता और सतयुग, तुम कह रहे हो हमारा युग बढ़िया है, चलो हम तुमसे ही शुरू करते हैं। कलयुग सबकी पोल पट्टी खोलने लगा। क्या बोला कलयुग? अरे सतयुग भैया तेरे राज्य में हुआ हरिश्चंद्र दानी, हुआ हरिश्चंद्र दानी। अरे सतयुग तेरे राज्य में सुन लो हुआ हरिश्चंद्र दानी, और की सबने मन मानी। लूट पाट करी लई ब्राह्मण, लूट लई रजधानी। बिक गए तीनों प्राणी प्राणी। अरे तुम तारीफ कर रहे हो, कह रहे हो हमारे युग में संत आए, ब्राह्मण आए। असलियत हमसे सुनो। 60 भार सोना मांगो, तीनों निकाल के। नहीं दिया तो निकाल दिया बाहर। 60 भार सोना मांगो, हाँ तीनों निकाल के। धर्म और कर्म न जानो तुम बेसुमार के। और सुनिए हमारी बात। अब जब सतयुग को बोला, सतयुग उदास हो गया, सर झुका लिया, सर झुका के बैठ गया। तो त्रेता बोला अरे मेरे युग में तो कोई कमी नहीं है। त्रेता बोला मेरे में तो राम जी आए थे, इतनी बढ़िया बढ़िया लीलाएं हुई, कोई कलंक नहीं लगा सकता।
कलयुग बोला परेशान ना हो, सबका सिस्टम हमारे पास लिखा है। हाँ, सबका काला चिट्ठा लिखा है, सुन लो। मैं तुम्हारी बता रहा हूं, सुन लो। अरे दापुर तेरे राज की मैं तो कहता हूं ये कहानी, अरे कहता हूं मैं कहानी। ए त्रेता और सुग्रीव ने, अरे बाली ने तो राख लई, देखो सगे भ्रात की रानी करी लई ती मन मानी। सगे भ्रात की रानी को रख लिया उसने, लेकिन धोबी के कहने खातिर दई सीता निकाल के। जो रघुवंशी कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। राम जी का जनकपुरी में विवाह हुआ, सीता से कहा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दिया। कलयुग सुना रहा है, तुम बहु बोल रहे थे ना, तुम बहु सुन ले। धोबी के कहने पर दई सीता निकार के, धर्म और कर्म न जानो बड़े बेसुमार के। लेकिन अब बारी आई द्वापर युग की। द्वापर युग बोला, ऐसे उंगली रख के सोचने लगा कहीं हमारे में तो गड़बड़ नहीं है। सोचने लगा अगर गड़बड़ होगी तो हम निकल लेंगे पहले ही। लेकिन जब तक वो सोच के क्लियर कर पाता, कलयुग ने कान पकड़ लिया, तुम सुन लो। द्वापर बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं एकदम दूध जैसा साफ हूं। वो तो दिख रहा है कितने साफ हो। सुनो मेरी बात। अरे द्वापर बोला, अरे कलयुग बोला, द्वापर सुन ले तेरे राज्य की कहानी, और दही द्रौपदी रानी। हाँ, द्वापर की कहानी सुनाने लगा। अरे द्वापर सुन ले तेरे राज की, और लीला अजब निराली, और भाई द्रौपदी नारी। लेकिन पांचों भाई पति बनी बैठे। हाँ, पांचों भ्रात पति बन बैठे। अरे क्या नई रीत निकाली, और साथी थे बनवारी। हाँ, विचार करो। अरे पांचों भाई पति बन बैठे, क्या नई रीत निकाली, साथी थे बनवारी। लेकिन चीर हरण हुआ जब बैठे गर्दन को डारी के। विचार करो, तुम लोग नारी सम्मान की बात करते हो। तीनों युग बोले भैया ये तो बड़ा होशियार है, कहाँ फालतू में यहाँ गए। धर्म और कर्म न होवे बड़े बेसुमार के। अब इन तीनों की उसने कहानी सुना दी, तो तीनों युग बोले चलो भाई हमारे में बुराइयां हैं, अब सफेद कपड़े जैसा जीवन है, हल्के फुल्के दाग लग गए। लेकिन कलयुग तुम्हारा तो पूरा कपड़ा ही काला हो गया है, लोग तो तुमको कली बोलते हैं, कितना गंदा रूप है तुम्हारा। कलयुग बोला मेरी बराबरी मत करो। बोले क्यों? मेरा सिस्टम हल्का फुल्का नहीं है। बोले कैसे? कलयुग बोला तुम्हें सुनाऊं अपने राज्य की लीला, अरे काम न मेरा ढीला। हाँ सुनना, कलयुग बोला अगर हमारे राज्य की लीला देखना चाहते हो ना तो मैं सुना रहा हूं तुम्हें। बोले सुना दो। कलयुग बोला हमारे राज्य की लीला देखोगे? कलयुग बोला तुम्हें सुनाऊं अपने राज्य की लीला, काम न मेरा ढीला।
तीनों बोले दिखाओ। इतना कह के बन गयो हिरणा बड़ा स्वर्ण चमकीला। हाँ इतना कह के बन गयो हिरणा लागी रहो चमकीला। देखो कलयुग की लीला। प्यारे वन में वो घूमन लागो सुनियो विचार के। धर्म और कर्म न होवे बड़े बेसुमार के। जवाब दिया देखो अब हमने तुम सबकी लीला बता दी, अब हमारे राज्य की लीला देखो। कलयुग बोला सुनो, तो तीनों बोले दिखाओ। कलयुग ने क्या किया, देर नहीं लगाई, तुरंत एक सोने के हिरण का भेष बना लिया। जंगल में कलयुग घूमने लगा और तीनों भैया सतयुग त्रेता द्वापर ऊपर से देखने लगे। भाई देखते हैं क्या करता है। सोने का हिरण बल के कलयुग घूमने लगा। एक जंगल में दो सगे भैया हाथन में बंदूक टांगे शिकार खेल रहे थे। शिकार जैसे ही दोनों की नजर पड़ी, देखा सोने का हिरण। दोनों के अंदर लालच आ गया और दोनों ने क्या किया, तुरंत फायरिंग करी और हिरण को मार गिराया। सोने का हिरण पास में आए, अरे दोनों की आंखें बड़ी बड़ी। अरे भैया सोने का हिरण, अरे हमारी आने वाली 10 नस्लें पुश्ते बैठे बैठे खाएंगे। सोने का हिरण मिल गया। दूसरा बोला भैया हिरण तो मिल गया, मार भी दिया, घर लेके जाओगे पुलिस पकड़ लेगी, छीन लेगी। हाँ एक बोला ऐसा कर भैया तू यहीं रुक, अब मैं घर जाके गाड़ी लेके आता हूँ। हाँ उसमें डाल के इसको ले जाएंगे। हाँ बोले ठीक है। अब एक वहां बैठा है हिरण की रखवाली कर रहा है, एक गाड़ी लेने चला गया। अब जो गाड़ी लेने गया वो सोच रहा है सोने का हिरण है, अगर ये पूरा हमको मिल जाए तो कहना ही क्या। लेकिन एक हिस्सेदार और है इसमें, मेरा सगा भाई, उसको भी आधा देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, उसके लिए भोजन लिए चलते हैं और भोजन में जहर मिला लेते हैं, है ना। भोजन में जहर मिला लेते हैं और ले जाके उसको भोजन देंगे, वो भोजन खा लेगा, वहीं जंगल में मर जाएगा और ये पूरा का पूरा हिरण हमें मिल जाएगा। ये सोच रहा है। और जो उधर जंगल में बैठा हिरण की रखवाली कर रहा है वो भी सोच रहा है कि अगर ये पूरा हमें मिल जाए, अगर ये पूरा हमें मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन मेरा बड़ा भैया गाड़ी लेने गया है, वो भी आधा हिस्सा मांगेगा। अरे मांगने दो, एक काम करते हैं, जब वो खाना गाड़ी लेके आएगा गोली लोड करके रखेंगे बंदूक। हाँ और जैसे ही आएगा तुरंत मार देंगे उसको, पूरा का पूरा हिरण हमें मिल जाएगा। अब देखो जैसे भैया बड़ा भाई गाड़ी लेके आया, खाना लेके आया, खाने में लाया था लड्डू, लड्डू में मिला था जहर। वो उनको मरवाने की तैयारी में, ये उनको मरवाने की तैयारी में। कलयुग बोला देखत जाओ। हाँ हाँ और जैसे वो भोजन लेके आया वे तो भैया अपनी बंदूक लोड करे बैठे और जैसे बड़ा भाई गाड़ी से उतरा तुरंत इन्होंने गोली चला दी, मार दिया सगे बड़े भाई को। और मार के बड़ा खुश, बोला वाह अब तो पूरा का पूरा हिरण हमारा हो गया। हाँ हाँ बड़ा खुश। उसने सोचा चलो हिरण भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, अरे भोजन भी भाई लाया है, चलो एक काम करते हैं पहले भोजन कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो पहले भोजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में गाड़ी में हिरण डाल के घर ले जाएंगे। ना पता हाथों की भोजन में जहर है। और इसने क्या किया, लड्डू खोल के रखे और खाने लगा। दो चार खाए ना पाए, आंखें बगरन लगी। हाँ आंखें बड़ी बड़ी होने लगी और वहीं पर भैया वो गिर पड़ा और प्राण पखेरु निकल गए। कलयुग बोला देख लिया मेरे राज्य में सिस्टम ढीला नहीं है, कमजोर नहीं है। हाँ
इधर से करोगे और उधर से पा जाओगे। क्यों? अरे कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। प्यारे, जो जस करहि सो तस फल चाखा। विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल जा। अगर तुमने किसी के लिए गड्ढा खोदा है ना, तो मान के चलो भगवान ने तुम्हारे लिए कुआं रेडी करके रखा है। जो गड्ढे में गिरेगा निकल आएगा, पर जो कुआं में गिरेगा ना, कोई चांस नहीं है बाहर निकलने का। हाँ, कलयुग की लीला देखी, तीनों भैया बोले ये तो हमसे ज्यादा खतरनाक है। हाँ, कलयुग की बात सुनी, आ जाइए वहीं जहां चर्चा चल रही है। परीक्षित जी बोले हैं, देखो कलयुग हम तुम्हें नहीं मारेंगे, कोई बात नहीं मारेंगे। कलयुग बोला, क्यों मारोगे महाराज? देखा जाए तो प्रत्येक इंसान में गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, हर दाने के अंदर गुण भी है। मेरे राज्य में तो सबसे बड़ी आराम यह है कि एक बार राम का नाम बोलो तुरंत आराम मिलता है। और पहले के युगों में हजारों लाखों वर्षों तक साधु धुनी रमाए बैठे रहते थे, कुछ नहीं होता था। अब मेरे युग में एक आराम और है, अगर मरते समय भी राम का नाम निकल गया तो भी आराम है। लेकिन भगवान ने वो भी सिस्टम बंद कर दिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवति नाही। अब तो ऐसा हो गया कि मर भी रहे होगे ना, तो अंत समय में भगवान का नाम नहीं आएगा। हाँ, अंत समय में बस यही दिमाग में चलता है, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, लला हम मरिबे वाले हैं, फलाने आदमी 1500 रुपया डरे ले लियो। हाँ, पता ना हम मरी गए तो दे कि ना दे, यही बातें दिमाग में चले। परीक्षित जी बोले, देखो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर मेरे शासन के कुछ नियम है, वसूल है। यहाँ गाय और संतों का सम्मान है मेरे राज्य में। तुमको जो करना है करो, मैं रोकूंगा नहीं। ब्रह्मा जी के बनाए हुए हो, मैं उनकी नीति में टांग नहीं अड़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें हमारे राज्य के नियमों का पालन करना पड़ेगा। मैं यहाँ का राजा हूँ। कलयुग बोला, महाराज तुम ही सबसे पहले मिले हो और तुम इस समय आर्यावर्त के युवा सम्राट हो। ऐसा करो, तुम ही हमें जगह बता दो और जहां बताओगे वहीं पड़े रहेंगे। परीक्षित जी बोले, पक्का? हाँ पक्का, बताओ हम कहाँ रहें। तो परीक्षित जी बोले, आओ इधर बैठो, आराम से बातें करें। आराम से बैठा लिया। बोले, सुनो तुम्हें कहाँ कहाँ रहना। अब ध्यान से सुन लो, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। जिस जगह जुए की बाजी हो और झूठी कपोलियां चलती हो, ध्यान से सुन लो, कलयुग कहाँ रहता है। जिस जगह जुए की बाजी हो, जहां पर मदिरा का प्याला हो, बेस्याएं जहां निवासिनी हो, जवाब दिया कलयुग, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां रहो, और जहां खाली लोग बैठे हो, कोनो काम धाम नहीं है।
ये यहाँ की बातें कर रहे हैं, वो उधर की बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, ऐसी जगह पे रहना जहाँ गुरु का सम्मान ना हो, माता पिता का आदर ना हो, जिस घर में साफ सफाई ना हो, आए हुए अतिथियों का संतों का सम्मान ना हो, ऐसी जगह रहो। जिस घर में अन्न तो बहुत है